हज्जाज बिन यूसुफ तारीख का जालिम तरीन इंसान, इराक का गवर्नर था और किस तरह से वो अपनी ही बीवी के हाथों जलील हुआ। उसके जुल्म की दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन आज की वीडियो का टाइटल है कि उसकी बीवी ने उसके साथ क्या सलूक किया और किस तरह से जलील किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इजाज़ अहमद बाजवा आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। उन दिनों खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसको इराक का गवर्नर बनाया। उन दिनों उस इलाके में जहां वो गवर्नर था, नौमान नामी एक शख्स रहा करता था। उस नौमान नामी एक शख्स की एक बेटी थी जिसका नाम हिंदा था। वो दोशीज़ा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि फहम फरासत में और जहानत में भी अपनी मिसाल आप थी। हुआ ये कि जब इसने तारीफ सुनी उस हिंदा की, हज्जाज बिन यूसुफ ने तारीफ सुनी तो वो उसका दीवाना हो गया और उसको देखने पहुंचा। तो जो तारीफ उसने सुनी थी बिल्कुल हकीकत निकली। खैर, वो उसका आशिक हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ हिंदा से शादी करना चाहता था। पैगाम भिजवाया। हिंदा शुरुआत में तो वो ना मानी कि उसके बारे में गलत सुन रखा था, मगर 2 लाख दिरहम की रकम अदा की और शादी हो गई। शुरू में हिंदा बिल्कुल चूंकि एक आम सी लड़की थी मगर ही खूबसूरत और ज़हीन। शुरू में तो हज्जाज बिन यूसुफ अपनी मोहब्बत लुटाता रहा, बड़ा प्यार करता रहा, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हज्जाज बिन यूसुफ की असलियत से ये हिंदा वाकिफ हुई और पता चला कि एक जालिम और जुल्म करने वाला इंसान है। उसका रवैया हिंदा के साथ भी इंतहाई सख्त होता चला गया। हिंदा ने कुछ अर्सा तो बर्दाश्त किया, मगर जब बर्दाश्त से बात बाहर हुई तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हिंदा ने अपनी हरकत और सकनात से ये जाहिर करना शुरू किया कि वो उससे खाइफ है और तंग है और अलग होना चाहती है। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक शख्स के हाथ 2 लाख दिरहम की रकम इसको भिजवाई और इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। हिंदा एक बार फिर अपने उसी पुराने घर चली गई जहां से आई थी। कहानी में नया ट्विस्ट आता है। उस वक्त का खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को जब ये पता चला तो उसने हिंदा की खूबसूरती के बारे में पहले से सुन रखा था। तो उस खलीफा ने हिंदा के घर पैगाम भेजा शादी के लिए। शुरुआत में तो हिंदा ने इनकार किया, मगर जब इसरार बढ़ता गया खलीफा का तो हिंदा के पास कोई और चारा ना था कि वो इस बात में हाँ कर दे, इकरार कर दे कि हाँ मैं शादी करती हूँ। मगर हिंदा ने एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि जब मेरी बग्घी उठेगी या मेरा ऊंट जब मुझे यहाँ से लेके जाएगा खलीफा, तो मेरी ऊंट का जो सारबान है, जिसके हाथ में मेरी ऊंट की रस्सी होगी, वो हज्जाज बिन यूसुफ होगा, जो हिंदा का पहला शोहर था। बादशाह ने, खलीफा ने जब ये खत पढ़ा हिंदा का, तो खत की पिछली तरफ लिख भिजवा दिया कि हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है। हज्जाज बिन यूसुफ ही जब तुम्हारी मेरे साथ शादी होगी, तुम मेरे घर आओगी, तो हज्जाज बिन यूसुफ तुम्हारे उस ऊंट की रस्सी पकड़ेगा, वो तुम्हारा सारबान होगा। हिंदा को जब ये पता चला तो बड़ी खुश हुई। इतला पहुंची हज्जाज बिन यूसुफ के पास। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि जल्दी फौरन यहाँ पहुंचो, मेरी शादी है और तुमने हिंदा का जो ऊंट की रस्सी है वो पकड़ के या मेरे घर आना है। जैसे ही खत वहां पहुंचा, हज्जाज बिन यूसुफ शर्मिंदा भी हुआ, मगर मरता क्या ना करता, खलीफा को इनकार करना मुमकिन ही ना था। उसकी जरूरत नहीं थी कि खलीफा को इनकार करे। वो हिंदा के पुराने घर पहुंचा। हिंदा की सहेलियां वहां मौजूद थी। ऐसा ही हुआ, हिंदा ऊंट पर सवार हुई, ऊंट की रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के चलता रहा, खामोश सर झुकाए चल रहा था। वही हज्जाज बिन यूसुफ जिसने 2 लाख दिरहम अदा करके हिंदा के साथ शादी की थी, आज उसी की रस्सी पकड़ के, ऊंट की रस्सी पकड़ के चल रहा था। हिंदा की सहेलियां मुख्तलिफ ऊंटों पे सवार थी और वो जाती जाती मजाक भी उड़ा रही थी हज्जाज बिन यूसुफ का, मगर मजाल है कि हज्जाज बिन यूसुफ एक लफ्ज भी बोल सकता। जब दरवाजे पे पहुंचे, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के महल के दरवाजे पे पहुंचे, तो हिंदा ने एक अजीबोगरीब हरकत की कि सोने का एक सिक्का नीचे फेंक दिया और कहा, सारबान मुझे ये सिक्का पकड़ा दीजिए। सारबान झुका। हज्जाज बिन यूसुफ ने सिक्का उठाया और कहा हिंदा ने, ये कि चांदी का एक सिक्का नीचे गिरा है। सारबान ने उसको उठाया सिक्के को और सिक्का
पेश किया, हुजूर ये चांदी का सिक्का नहीं है, सोने का सिक्का है। और हैरान और तंजिया लबो लहजे में हिंदा ने कहा, कमाल की बात है, मैंने यहाँ चांदी का सिक्का फेंका था लेकिन ये तो सोने का सिक्का निकल आया। तो दोस्तों ये बात सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ शर्मिंदा हुआ, खफीफ हुआ। कहा जाता है कि जब तक वो जिंदा रहा ये जुमला, ये इंसल्ट, ये बेइज्जती जो सारबान बनके, हिंदा का सारबान बनके जो वक्त गुजरा था, वो पूरी जिंदगी उसके दिलो दिमाग से नहीं निकला और जिंदगी भर के लिए खिफत और परेशानी और शर्मिंदगी का बाइस बनता रहा।